नॉर्मली चेक बाउंस का केस चलने के बाद अपराधी जो है उस चेक बाउंस के केस को खत्म कराने के लिए डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला जाता है या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है और ये कहता है कि इस केस को क्वैश कर दिया जाए और साथ में ये भी कहता है कि मेरा जो चेक है वो चोरी हो गया है या फिर मेरा जो चेक है वो मिसयूज हो गया है या फिर मैंने इस चेक पर सिग्नेचर नहीं किए हैं या फिर मेरी कोई भी देनदारी या फिर लायबिलिटी नहीं बनती है। ये ग्राउंड होते हैं, लेकिन अब अपराधी जो है वो ऐसा नहीं कर पाएगा और डायरेक्टली ऑनरेबल हाई कोर्ट में या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्वैशिंग के लिए नहीं जा पाएगा। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि इसके रिगार्डिंग आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है रतीश बाबू वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। 26 अप्रैल 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक पर्सन ने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की और उसके जो शेयर परचेज कर लिए और शेयर परचेज करने के बाद जो कंपनी ने उसको अश्योरेंस दी कि यहाँ से आपको बेनिफिट होगा, तो अब यहाँ पर जो कंपनी है और जिसने इन्वेस्ट किया था उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया। तो अब यहाँ पर उनकी ये सेटलमेंट हुई कि वो जो पर्सन है वो शेयर को वापस करेगा उस कंपनी में और जो कंपनी है वो उसको पैसे रिफंड कर देगी। तो यहाँ पर उस पर्सन ने जो भी उसके नाम पर शेयर थे उसने वो रिटर्न कर दिए और अब यहाँ पर कंपनी ने उसको चेक दे दिए उसके पैसे को लौटाने के लिए। तो जब उस पर्सन ने वो जो चेक बैंक में प्रेजेंट किए तो वो जो चेक हैं वो बाउंस हो गए। तो उसके बाद जो वो पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया था उसने लीगल नोटिस दिया कंपनी को। लीगल नोटिस पर जो है वो कंपनी ने कोई भी पैसा उस कंप्लेनेंट को नहीं दिया। तो उसके बाद कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस का केस जो है वो कंपनी के खिलाफ डाल दिया। तो अब यहाँ पर जो कंपनी है वो उस केस में पेश हुई और पेश होने के बाद डायरेक्ट इस केस की क्वैशिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में चली गई। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी इस क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होकर अब यहाँ पर उन्होंने क्वैशिंग के लिए अपील फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए और एक्यूज कंपनी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि उनकी कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है। तो जो ये चेक है ये किसी भी लीगल लायबिलिटी के डेब्ट को उतारने के लिए नहीं दिया गया और जो ये मैटर है ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आता है। तो हमारी जो ये क्वैशिंग पिटीशन है इसको अलाउ कर दिया जाए और हमारे खिलाफ जो चेक बाउंस का केस डाला गया है उसको खत्म कर दिया जाए। और कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मैंने कंपनी से जो है वो शेयर परचेज किए थे और मैंने शेयर जो है वो रिटर्न कर दिए हैं और शेयर रिटर्न करने के बाद इन्होंने जो मेरे पैसे को लौटाने के लिए ये चेक इशू किए हैं तो इनकी जो है वो देनदारी भी बनती है, इनका डेब्ट बनता है और ये जो चेक इशू किए गए हैं ये लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए किए गए हैं। और मेरे फेवर में सेक्शन 139 की प्रजम्पशन भी आती है कि इन्होंने जो ये चेक इशू किए हैं ये कोई ना कोई देनदारी के लिए इशू किए हैं। तो इनकी जो क्वैशिंग पिटीशन है उसको डिसमिस किया जाए और इनके खिलाफ चेक बाउंस का केस चलाया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने समनिंग के टाइम पे सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये चेक बाउंस का केस बनता है या फिर नहीं। ट्रायल कोर्ट जो है वो समनिंग के टाइम पे ये नहीं देखेगी कि क्या ये लीगली रिकवरेबल डेब्ट है या फिर नहीं। अगर उसको ये लगता है कि ये केस बनता है तो यहाँ पर जो है वो कोग्निजेंस ले सकती है और सम्मन भी इशू कर सकती है। और जो यहाँ पर बताया गया है कि ये लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं है तो ये ट्रायल के टाइम पे एविडेंस के टाइम पे देखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग देते हुए उनकी जो क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जो है वो ट्रायल फेस करना है। तो यहाँ पर इस जजमेंट से और इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी केस में जो रैंडमली क्वैशिंग पिटीशन है वो फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दे दी है कि अगर कोई भी ये कहता है कि उसकी लीगल लायबिलिटी नहीं बनती तो वो उसको जो है वो ट्रायल कोर्ट में प्रूव करना है, ना कि क्वैशिंग पिटीशन में। तो इस हिसाब से
कोई भी क्वेश्चन पिटीशन जो है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस जजमेंट से, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।